हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ट्यूटर 247 एसएससी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात करी थी। आज हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे। यूनिट डिजिट आपका एक ऐसा टॉपिक है इसका एक क्वेश्चन आपको प्री में और लगभग 2 क्वेश्चन मेंस में मिल ही जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छे से देखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट क्या चीज है। यूनिट डिजिट मतलब होता है आपकी लास्ट डिजिट। ये लाइक 24 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ये 4 है, जिसको हम इकाई अंक भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझिए। लेट सपोज मुझे 24 इंटू 24 करना है। खैर ये 24 का स्क्वायर हो गया, बट मुझे सिर्फ जब यूनिट डिजिट से मतलब होता है तो मैं यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट ही करता हूं। बोलिए तो 4 4 जा 16, तो मुझे 6 से मतलब होगा। यूनिट डिजिट का मतलब ये, आप कुछ भी करें, चाहे आप स्क्वायर करें चाहे आप माइनस करें, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। क्लियर है वाली बात। अगर मैं फॉर एग्जांपल 12 इंटू 24 इंटू 36 लिखता हूं और मैं पूछता हूं कि इस सीरीज का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट से ही आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48, तो आपको यहां पर यूनिट डिजिट क्या मिली, 8। क्लियर है वाली बात। तो एक बात आपको अच्छे से समझनी है कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। थोड़ी सी चीजें कहां बढ़ती है ऐसे है जैसे कि मैंने लाइक 12 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 72 का स्क्वायर कर दिया। अब मुझे 12 के स्क्वायर में जरूरी नहीं है यहाँ पर 12 का स्क्वायर याद हो। ठीक है, या मुझे 12 का स्क्वायर लिखना है, याद तो होना चाहिए, बट आपको सिर्फ इस यूनिट डिजिट से मतलब है। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 मतलब 4, और यहां पर 72 से मतलब नहीं, तो यहां भी क्या होगा 2 की पावर 2 जो कि होता है 4 और 4 4 जा 16, तो आपको सिर्फ 6 से मतलब है। क्लियर है वाली बात। पावर्स बढ़ती जाएंगी तो ही आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक मल्टीप्लाई मैं आपके लिए देता हूं, जैसे कि मैंने कहा 24 इंटू 36 इंटू 72 इंटू 55, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इस सीरीज का। तो आप 4 6 जा 24 फिर 4 2 जा 8 ऐसा ना करिए, ना सोचिए। आप सिर्फ ये देखिए, अगर किसी सीरीज में कोई 5 मिल जाता है आपको, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर कभी इवन नंबर से होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी, और 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड से हो गया तो यूनिट डिजिट उसकी 5 ही होगी। लाइक 13 इंटू 15, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो यूनिट डिजिट तो 5 ही आने वाली है। और अगर मैं कहूं 12 इंटू 15, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट तो 0 ही आने वाली है। ये बात समझ में आई आपको। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से हो तो 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से हो तो 5 आएगा। क्लियर है वाली बात। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, बात कहां बिगड़ती है या बढ़ती है, बात बढ़ती है लाइक जैसे मैंने कहा 23, और 23 की पावर 3 है। फिर मैंने कहा 23 की पावर अगर मैंने 3 से 5 कर दी तब क्या होगा। तो आपने कहा सर यहां तक तो मुझे याद है 27 होता है, तो 7 ले लिया। आपने कहा सर यहां तक भी चलो मैं निकाल लूंगा, जैसे मुझे मालूम है 3 की पावर 3 27 होती है, तो 3 की पावर 4 निकालने के लिए ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी कर दीजिए। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 81, है ना। क्या हो जाएगा ये 81। चलिए, अब मैं कहूंगा सर 3 की पावर 5 तक, चलिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 243। यहां भी मैं मल्टीप्लाई कर करके पहुंचा हूं, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 3 आ गई। तो पॉइंट ये आता है कि यार बड़ी पावर्स के लिए, बड़े पावर के लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए यहां पर एक चीज निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, तो साइक्लिसिटी होती है डिजिट्स की, क्योंकि हमारे पास कितनी यूनिट डिजिट है, हमारे पास 10 यूनिट डिजिट है। कितनी यूनिट डिजिट है, 10, जो कि स्टार्ट होती है 0 से लेकर 9 तक। तो आप 0 काउंट करोगे 9 तक जा रहे हो तो 10 यूनिट डिजिट्स होती है हमारे पास। क्लियर है वाली बात। चलिए, तो क्या होती है साइक्लिसिटी देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये नंबर याद रखना, 0 1 5 6। अब आप ये देखिए, 0 की कोई भी पावर कर दीजिए तो आपको सब 0 ही आने वाला है ना। 5 1 पहले लेते हैं, 1 की पावर
आप कुछ भी कर दीजिए, n कर दीजिए, तो भी क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। सेम याद रखिए, अगर 5 की पावर आप 5 करते हैं तो भी 5 आएगा, 5 की पावर अगर आप 2 करते हैं तो 25 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 की पावर अगर आप 3 करते हैं तो 125 आएगा, और यहां भी क्या आएगा, 5। तो याद रखिए 5 के केस में भी यही है, 5 की कोई भी पावर हो आपको 5 ही मिलने वाला है। सिमिलरली यही केस 6 के साथ भी है, 6 की पावर कुछ भी हो आपको यूनिट डिजिट 6 ही, ये सब यूनिट डिजिट्स है, ये सब क्या है, यूनिट डिजिट है। क्या है ये, यूनिट। तो आपको यूनिट डिजिट मिलने वाली है वही। तो इन चारों डिजिट्स की यूनिट डिजिट सेम होती है, और इनकी साइक्लिसिटी कहा जाए तो क्या होती है, वापस से 0 के बाद देखिए 0, 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी की होती है, 1 की होती है। क्लियर है वाली बात। वापस से साइकिल में अगला ही ये रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कुछ और नंबरों की, जैसे उनमें मैं उठाता हूं 4 और 9। चलिए 4 और 9 को देखते हैं। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, 4 की साइक्लिसिटी क्या है, 2, 1 2 1 2। क्लियर है वाली बात। 4 की साइक्लिसिटी क्या है, 2, मतलब ये 2 डिजिट के बाद वापस से सेम आ जाता है। 4 6, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, फिर 4 की पावर 3 4। तो मतलब 2 नंबरों के बाद वापस से ये अपनी यूनिट डिजिट सेम आने लगती है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 2 है। इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 2 है। तो यहां से एक बात और समझिए, 4 की पावर 1 4 है, तो 4 की पावर 3 कितना होगा, वो भी 4 है। क्यों, क्योंकि आप समझिए अगर 4 की पावर 1 4 है, तो 4 की पावर अगर मैं 3 की बात करूं, क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है, तो पावर 4 से 1 से 3 हुई, मतलब 2 प्लस हुई, तो साइक्लिसिटी वापस से कैसी आ गई, सेम आ गई। अगर मैं कहूं 4 की पावर 2 है, तो अगर आप इसमें 2 जोड़िए, साइक्लिसिटी 2 है इसकी, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 की पावर 2 कितना था, देखिए यूनिट डिजिट 6 था, तो 4 की पावर 4 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है वाली बात, ये बात समझ में आ रही है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 2 है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, इस तरह से आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है, ये साइक्लिसिटी 2। मान लीजिए किसी 4 की पावर आपकी 13 है, ठीक है ना। तो 4, अब मुझे बताना है इसकी यूनिट डिजिट बताओ। तो आप क्या करेंगे, इसकी साइक्लिसिटी से इस पावर को डिवाइड करेंगे। साइक्लिसिटी से जो 2 है उसको पावर को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 6 12, मतलब 6 तक तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये क्या आया, 1। ये जो रिमाइंडर आया है ये शो कर रहा है कि कौन सी प्लेस आई है, पहली वाली प्लेस, ये 4 की पावर 1, ये वाली जो प्लेस है ये। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये वाली प्लेस शो होती। ये रिमाइंडर के लिए है, जब रिमाइंडर आपका, क्योंकि मैक्सिमम रिमाइंडर या 1 ही आ सकता है, और ये वाली पोजीशन रिमाइंडर जब 0 आएगा। क्लियर है वाली बात। बच्चों आपको इसके एक छोटी सी बात याद रखनी है। अगर आप कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा, कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो यूनिट डिजिट की पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट की पावर। तो यूनिट डिजिट क्या थी, यहां पर देखिए मेरे पास क्वेश्चन था 4, यूनिट डिजिट थी 4, रिमाइंडर क्या आया 1, तो 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। क्लियर है वाली बात। जो भी रिमाइंडर आएगा वो यूनिट डिजिट की पावर बन जाएगा। अब ये केस ऐसा भी होगा जब रिमाइंडर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर तो 4 आया, यूनिट डिजिट बतानी थी आपको। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, यहां पर ये देखिए मैंने लिया 4 की पावर, अब मैंने 13 को क्या कर लिया, 14 कर दिया। अब 4 की पावर 14, तो भैया साइक्लिसिटी क्या है, 2, तो मैं 2 से इस पावर को डिवाइड करूंगा 14 को, और 2 7 जा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आने वाला। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट की पावर ये डिवाइजर बना देना है। ये जो भाजक है ना, ये जो 2 है ये बन जाएगा यूनिट डिजिट की पावर। तो यूनिट डिजिट क्या था, 4, और 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, तो ये क्या आया, 6। और यहां पर देखिए रिमाइंडर 0 पे आपको यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। क्लियर है वाली बात। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं
कि अगर रिमाइंडर बचता है तो यूनिट डिजिट की वो पावर बन जाएगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है आपका तो यूनिट डिजिट की जो पावर है वो क्या होगा, डिवाइजर को बना दिया जाएगा। क्लियर है? और भी बहुत चीजें बताने के लिए कि ऐसे याद कर लो वैसे याद कर लो, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको मालूम होना चाहिए साइक्लिसिटी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब सिर्फ आपके नंबर बचे हैं 2, 3, 7, 8। तो ध्यान रखिए 2, 3, 7, 8 एक ही पैटर्न फॉलो होता है इसमें, तो मैं किसी दो की बात कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7, बस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी करते जाइए, 128, 2 की पावर 8 256। तो यहां पर ये देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 2, 4, 8, 6, फिर वापस से रिपीट 2, 4, 8, 6। तो मतलब यहां पर साइकिल सिटी कितने की है, 4 की है। यहां पर साइकिल सिटी जो है वो 4 है। यस और नो? मतलब अगर मैं 6 फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहां पर भी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा 2 की पावर मेरे को 12 बताओ, तो आपने कहा यार 2 की पावर 12, तो साइकिल सिटी क्या है 4 की। तो जब मैं इसकी साइकिल सिटी से डिवाइड करूंगा पावर को, तो मैं कहूंगा साइकिल सिटी क्या है 4, 4 3 जा 12। यस और नो? तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो यहां पर भी कुछ भी नहीं बच रहा है, तो जो यूनिट डिजिट होगी उसकी पावर डिवाइजर बन जाएगा। यूनिट डिजिट क्या थी आपकी 2, 2 की पावर 4, तो आपको 2 की पावर 4 याद होगा, 3 8 होता है 4 16, तो यूनिट डिजिट क्या है 6। क्लियर है वाली बात? अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं 2 की पावर 13, तो मैं कहूंगा 4 से 13 को डिवाइड करना है, तो 4 3 जा 12, तो यूनिट डिजिट क्या बची 1। अगर यूनिट बच रही है तो यूनिट डिजिट, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यूनिट डिजिट की पावर हो जाएगा वो रिमाइंडर। तो 1 यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 2। क्लियर है वाली बात? अब आप ये हम डिवाइड कर क्यों रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, ये भी ध्यान रखिए, रिमाइंडर 1 के लिए, रिमाइंडर 2 के लिए, रिमाइंडर 3 के लिए, ये रिमाइंडर 0 के लिए। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट ये होगी, रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट 8 होगी, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 4 होगी, और रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 2 होगी। बट मुझे ये रटने की बजाय ये चीजें समझनी है कि यूनिट डिजिट इस तरह से मैं कर सकता हूँ। क्लियर है वाली बात? मुझे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों? तो हम डिवाइड क्यों करते हैं, हम देखो डिवाइड हम इसलिए करते हैं, मेरे पास 8 है जैसे कि 13 है, या मैं अगर 2 की पावर 8 की बात करूं, तो देखिए 2 की पावर 8, तो यहां से दिख रहा हो 2 की पावर 6 की बात करते हैं पहले। 2 की पावर 6 आपको यहां से दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये वाली पोजीशन की बात हो रही है। तो देखो एक डिवाइड करने से क्या है, एक साइकिल सिटी पूरी चली गई 4, फिर अगली साइकिल सिटी के दूसरे पार्ट की बात हो रही है। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 4 1 जा 4, तो ये बचा 2, तो मतलब एक पूरी साइकिल सिटी चली गई। क्वोशंट से क्या होता है, साइकिल सिटी खत्म होती जाती है, 4 4 8 4 12। क्लियर है? तो मुझको 2 बचा, और 2 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो वो 4 आता है, तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 ही आनी है। क्लियर है वाली बात? ठीक है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हमने सब चीजों को यूज कर लिया, उनको मैं एक चार्ट में डाल देता हूं कि अगर कभी आपके सामने देखिए 0 1 5 6 ये 4 नंबर है, इनकी साइकिल सिटी 1 होती है, आपको मालूम है। तो यहां पर क्या होगा, सेम रहेगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम यूनिट डिजिट। 2 3 7 8 में आप क्या करोगे, इनकी साइकिल सिटी क्या होती है, इनकी साइकिल सिटी होती है 4, तो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 4 और 9, इनकी साइकिल सिटी क्या होती है 2, तो आपको किससे डिवाइड करना होता है 2 से।
अगर रिमाइंडर बचता है तो यहाँ पे लिख देता हूं, अगर रिमाइंडर बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर, लेट सपोज कुछ रिमाइंडर आता है, कोई इंटीजर आपका रिमाइंडर आता है, तो यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर बन जाता है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है, ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट की पावर कौन बन जाता है? डिवाइजर बन जाता है। कौन बन जाता है? डिवाइजर। तो ये बात आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। डिवाइड किससे करना होता है? साइक्लिसिटी से। इसकी साइक्लिसिटी 2 है और इसकी 4 है। क्लियर है वाली बात? समझ में आ रही होगी। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं जो शायद आपके आगे काम हो। एक बात आती है फैक्टोरियल। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 फैक्टोरियल क्या है, ये साइन फैक्टोरियल का है, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 1 2। मैं कहूंगा 3 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे सर 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6। मैं कहूंगा 4 फैक्टोरियल बताओ मुझे, तो आप कहोगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बस इसमें क्या है? 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, 24। और 5 फैक्टोरियल क्या है? 5 फैक्टोरियल ये क्यों है? काम आएंगे बहुत। 5 4 3 2 1, तो ये कितना होगा? अब 120। तो 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होती है? 0 आ जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5 के बाद के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनमें 0 यूनिट डिजिट तो रहेगी रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर 0 आ गया तो यूनिट डिजिट 0 होगी। तो ये बातें आपको थोड़ी सी बस ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में कैसे काम आएगी मैं बताऊंगा आपको। इधर ये आपको चार्ट याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट चार्ट है ये एकदम रटा होना चाहिए। 0 1 5 6 सेम रहेगी, 2 3 7 8 साइक्लिसिटी 4 की, 4 9 साइक्लिसिटी 2 की। अगर रिमाइंडर कोई इंटीजर आता है तो यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर बन जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर डिवाइजर बन जाएगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस इन 329 की पावर 78? तो बच्चों इकाई अंक पूछा है, तो मेरे को तो सिर्फ 9 की पावर 78 से मतलब है। और मैंने आपको बताया था 4 और 9 साइक्लिसिटी क्या होती है इनकी? साइक्लिसिटी होती है 4 और 9 की 2। जल्दी से 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक इवन नंबर है, गया, मतलब रिमाइंडर आ गया 0, और रिमाइंडर 0 है तो 9 की पावर कौन हो जाएगा? जो साइक्लिसिटी था 9 की पावर 2 81। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या आया? 1। 81 में आपको सिर्फ इस 1 से मतलब है, इस 8 से मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन के साथ ऐसे रटा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, यूनिट प्लेस पूछी है और यहाँ पर ये कुछ नंबर्स दे रखे। देखिए 0 की पावर 0, ये तो 0 ही रहने वाला है। 1 क्योंकि मुझे नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 1 की पावर 2 1 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। यस और नो? जोड़ लो 4, देखिए 9 10 4 14, सिर्फ मुझे 4 से मतलब। यूनिट डिजिट क्या है? 4। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है वाली बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर आ जाइए। यूनिट डिजिट पूछा, बीच में क्या है? प्रोडक्ट का साइन है, बिल्कुल। तो 2 की पावर मैं इसको सिर्फ बाहर लिखने के लिए लिख ले रहा हूं, मैं वहां भी सॉल्व कर सकता हूं थोड़ा मुझे, ताकि आप लोग सब समझ जरूर पाओ मेरी बातों को, तो मैं थोड़ा अलग करके लिख देता हूं, ठीक है। 6 की पावर 176, इतना ही है ना? 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 2 0 है, कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो मतलब 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? बार बार लिख, 2 4 बार, 2 3 7 8, साइक्लिसिटी होती है इनकी 4, ठीक है। तो ध्यान रखिए कंप्लीट डिवाइड होगा, 4 से होगा क्या नहीं होगा? 70 होगा क्या नहीं होगा? देखिए 4 का डिवीजन क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट। ये लिखा है 170, क्या 174 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 74 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या होगा? अगर इससे पहले 68 होगा, इसका मतलब यहाँ कितना रह गया? 2 रह गया। तो रिमाइंडर है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 साइक्लिसिटी 4 की होगी, 72 पूरा डिवाइड होगा क्या? आप सिर्फ 72 को डिवाइड करना, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट के 4 1 जा 4, 32 बिल्कुल होगा। अगर डिवाइड होगा तो 3 की पावर कौन बन जाएगा? जो भी उसकी साइकिल थी। साइकिल कितनी थी? 4। आगे, ठीक है। अब 4 आ गया, 4 की साइक्लिसिटी क्या थी?
2378 की 4 है और 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या है 2 है। तो 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर डिवाइजर बन जाएगा, और 6 में तो 6 ही आता है। क्लियर है वाली बात। यहां पर फिर लिख देता हूं, अगर रिमाइंडर कुछ बचता है यहां पर तो ये यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर बन जाएगा, और रिमाइंडर अगर 0 मतलब कुछ भी नहीं बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर डिवाइजर बन जाएगा। क्लियर है, या डिवाइजर कह लो या इसको साइकिल सिटी कह लो, जो भी साइकिल होगी। ठीक है, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 4 करना है। देखिए जब भी 2 की पावर, जैसे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 जानते हो ना क्या होता है, क्योंकि 3 की पावर 4 होता है तो ये भी 9 होता है और ये भी 9, तो 81 हो गया 1। 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है, और 6 6 जा 36 का 6 आ गया 1 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो क्या आया 4। क्लियर है ये वाली बात। थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट करेंगे अगर आप चीजें आपकी समझ में आ गई तो। बस आपको ये याद रखना है, रिमाइंडर 0 आता है तब क्या करना है, और रिमाइंडर कुछ बचता है तब क्या करना है। क्लियर है, साइकिल सिटी तो आपको याद हो ही जाएगी बार बार। आगे देखते हैं, चलिए जल्दी से करते हैं इसको। 3 की पावर 24, 8 की पावर 57, 4 की पावर 13, 5 की पावर 76, और ये दो सम में है, तो सम वाले तो मैंने 8 और 4 12 2 लिख लिया है इधर से। ठीक है, ठीक है भाई, और ये इस तरह से प्लस में। अब यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं आगे से। 3 देखिए 2 3 7 8, साइकिल सिटी क्या है इनकी 4, और 4 से पूरा 24 जाता है, 4 6 जा, तो भैया 3 की पावर कौन बन जाएगा, इनकी साइकिल सिटी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर डिवाइजर बन जाता है। ठीक है, चलिए इनटू 8 में साइकिल सिटी क्या होती है 4 होती है, 4 से 56 डिवाइड हो जाएगा, 57 नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो मैं क्या कहूंगा 8 की पावर 1। फिर आगे 4, अब 4 और 9 में साइकिल सिटी क्या होती है, 4 और 9 में साइकिल सिटी होती है 2 की। चलिए तो 2 से जब मैं 13 को डिवाइड करूंगा तो 2 6 12, 2 से 13 को डिवाइड करूंगा मैं तो 2 6 12, 1 बचेगा रिमाइंडर। अगर 1 रिमाइंडर बचेगा तो 4 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये आया 4 की पावर 1। और आखिरी 7 में 4 से डिवाइड करूंगा, अब 68 4 से डिवाइड होता है, 4 से 68 डिवाइड होता है, ये साइकिल है 4 की, बिल्कुल होता है, तो मतलब रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये 7 की पावर साइकिल मतलब डिवाइजर बन जाएगा। अब 7 की पावर 4 बहुत सिंपल होती है, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 2 49, और 9 9 जा 81। ठीक है, अब ये कोई बड़ी चीज नहीं रह गई, तो यहां से देखिए 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 9 9 81, 1 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2, सो 8 4 जा 32, 2 प्लस 2 ये कितना आया 4, तो यूनिट डिजिट क्या आई 4 आई। क्लियर है वाली बात। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछते चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। मुझे एक बात बताइए, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? एक तो 3 है, इधर 7 है, 7 बड़ा है, ऊपर से इसकी पावर 58 है इसकी, तो ये नंबर एक बड़ा नंबर है, यस और नो? ठीक है, चलिए अभी 7 देखिए, 7 की साइकिल सिटी क्या होती है, 7 की साइकिल सिटी होती है, ध्यान रखिए 4 से जब मैं 95 को डिवाइड करूंगा तो 4 से 96 से डिवाइड होता है, मतलब एक कम। अभी एक कम एक ज्यादा ये रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए 4 से अगर आप 95 को डिवाइड करते हैं तो 92 डिवाइड होगा, 5 में से 92 बिल्कुल होगा, तो ये कितना बचा 3 बचा। ये आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। तो 3, तो 7 की पावर 7 की पावर यहां से आ गई 3, और 3 की साइकिल सिटी भी क्या होती है 2 3 7 8 की भी यही होती है। तो फिर हम 4 से 58 को डिवाइड करेंगे, 4 से 58 को डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 18 और 4 4 जा 16, तो यहां पर भी 2। क्लियर है वाली बात। तो 4 की पावर 2 क्या हो गया, ठीक है। अब यहां पर रिमाइंडर बचा 2,
तो हमने क्या करा 3 की पावर 2। तो अब मुझे बताइए 7 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आया, ये तो हो गया 9। 7 की पावर 3 मतलब 7 की पावर 3 का मतलब 3 4 3। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखनी है। अब गाड़ी यहां जाकर अटकती है कि यार ये 3 है ये 9 है, तो क्या -6 आने वाला है आपका आंसर? नहीं, गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ये नंबर बड़ा है ना, इसका मतलब ये कुछ 3 नहीं लिखा है, कुछ लगभग 13 होगा, कैरी वाला 1। तो 13 में से 9 जाएंगे आपके, यस और नो? और 13 में से 9 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर आंसर क्या आया? 4। क्लियर है वाली बात? कोई डाउट किसी को?